श्री कृष्ण की कहानी एक ऐसी गाथा है जो न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य और प्रेरणा से भरी हुई है। यह कहानी हमें जीवन के उतार चढ़ाव में धैर्य, प्रेम, कर्तव्य और न्याय का पाठ पढ़ाती है। आइए श्री कृष्ण की जीवन यात्रा को एक प्रेरक कहानी के रूप में जानते हैं। श्री कृष्ण का जन्म और बाल लीला। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। उनके माता पिता वसुदेव और देवकी को उनके मामा कंस ने कैद कर रखा था। कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया और उनके सभी बच्चों को मार डाला। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चमत्कारिक ढंग से कारागार के सभी पहरेदार सो गए और वसुदेव ने शिशु कृष्ण को यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पहुंचा दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि ईश्वर की इच्छा के आगे कोई बाधा नहीं टिक सकती। जब हम सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो ईश्वर हमारे लिए रास्ता बना देता है। गोकुल में श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की। वे माखन चोर बन गए और गोपियों के साथ खेलते थे। उनकी लीलाएं हमें बताती हैं कि जीवन में खुशियां छोटी छोटी चीजों में छिपी होती हैं। हमें अपने जीवन को सरल और प्रेम से भरा रखना चाहिए। कंस का वध और धर्म की स्थापना। जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया। कंस अत्याचारी था और उसने मथुरा के लोगों को बहुत दुख दिया था। श्री कृष्ण ने न केवल कंस का अंत किया, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना की। यह घटना हमें सिखाती है कि अत्याचार के खिलाफ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। हमें अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। महाभारत और गीता का उपदेश। श्री कृष्ण की जीवन यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय महाभारत का युद्ध है। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही परिवार और गुरुओं को देखकर हताश हो गए तो श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। गीता का संदेश हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यह सीख हमें बताती है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। ईश्वर हमारे प्रयासों को सही दिशा देता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि हर इंसान को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का अर्थ है कर्तव्य और न्याय। हमें अपने जीवन में सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। राधा और कृष्ण का प्रेम। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम अद्वितीय है। यह प्रेम न केवल दो व्यक्तियों के बीच का प्रेम है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध है। राधा का प्रेम निस्वार्थ था। उन्होंने कृष्ण से कुछ भी मांगा नहीं, बस उनके प्रेम में डूब गईं। यह हमें सिखाता है कि प्रेम वही सच्चा है जो निस्वार्थ हो। श्री कृष्ण की शिक्षाएं। श्री कृष्ण की जीवन यात्रा हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। धैर्य और विश्वास। श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखा। चाहे वह कंस का अत्याचार हो या महाभारत का युद्ध, उन्होंने हर चुनौती का सामना किया। हमें भी जीवन में धैर्य रखना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। कर्तव्य का पालन। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। प्रेम और भक्ति। श्री कृष्ण ने प्रेम और भक्ति का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की भक्ति ही मनुष्य को सच्चा सुख दे सकती है। अन्याय के खिलाफ खड़े होना। श्री कृष्ण ने कंस और दुर्योधन जैसे अत्याचारियों का अंत किया। यह हमें सिखाता है कि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। निष्कर्ष। श्री कृष्ण की कहानी हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें धैर्य, प्रेम, कर्तव्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती हैं। जीवन की हर चुनौती में श्री कृष्ण का साथ हमें मिलता है। बस हमें उनके बताए मार्ग पर चलना है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, वैसे ही वे हमें भी जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देते हैं।
हमें बस उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना है। श्री कृष्ण की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने मन को शांत और एकाग्र रखना चाहिए। उन्होंने गीता में कहा है, मनुष्य अपने विचारों से बनता है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। इसलिए हमें सकारात्मक विचार रखने चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। श्री कृष्ण की कहानी हमें यह भी बताती है कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन हमें उनका सामना करने का साहस रखना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के मैदान में यह सिखाया कि डर और संदेह हमें कमजोर बनाते हैं। हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम और भक्ति के बल पर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्होंने गोपियों और राधा के प्रेम को महत्व दिया और बताया कि ईश्वर की भक्ति ही मनुष्य को सच्चा सुख दे सकती है। अंत में श्री कृष्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन एक यज्ञ है और हमें इसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जीना चाहिए। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। श्री कृष्ण की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने मन को शांत और एकाग्र रखना चाहिए। उन्होंने गीता में कहा है, मनुष्य अपने विचारों से बनता है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। इसलिए हमें सकारात्मक विचार रखने चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। श्री कृष्ण की कहानी हमें यह भी बताती है कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन हमें उनका सामना करने का साहस रखना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के मैदान में यह सिखाया कि डर और संदेह हमें कमजोर बनाते हैं। हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम और भक्ति के बल पर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उन्होंने गोपियों और राधा के प्रेम को महत्व दिया और बताया कि ईश्वर की भक्ति ही मनुष्य को सच्चा सुख दे सकती है। अंत में श्री कृष्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन एक यज्ञ है और हमें इसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जीना चाहिए। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन को सार्थक बनाना चाहिए।